अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 49। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BRS। इसको समझाने से पहले हमें कुछ बातें ना डिस्कस करनी पड़ेंगी, कुछ जनरल गुफ्तगू करनी पड़ेगी। सही है भाई? पहले वो करते हैं फिर आते हैं। सही है? इसकी बेस बनाने में ना 1-2 लेक्चर्स हमें लग जाएंगे। सही है भाई? ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अभी भूल जाएं क्या होती है, अभी आपको कुछ नहीं पता। अभी हमने जनरल सी गुफ्तगू करनी है, आसान सी बातें करनी है। ठीक है? अच्छा भाई, मुझे एक बात बताएं, एक चीज को देखने के दो पहलू होते हैं या रुख होते हैं। बड़ा अच्छा उर्दू का अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने। एक तस्वीर को या चीज को देखने के दो रुख होते हैं। ठीक है भाई? अब ये देखें ना, ये हाथ है, ये इसका ये फेस आ गया और ये। ठीक है भाई? सही है भाई? इसी तरह बिजनेस के अंदर अगर एक बंदा सेल कर रहा होता है तो वही चीज दूसरे की परचेज होती है। दाएं, एक बंदे की सेल है तो दूसरे बंदे की परचेज है। ऐसे ही है भाई? हजरतुल्लाह नाम है आपका? एहसानुल्लाह है? हशानुल्लाह। आपका क्या नाम है? फरहाना नहीं। अच्छा भाई, अच्छा वैसे ऐसे क्यों है? आप लोग जो है वो ना आगे क्यों लगा देते हैं? नहीं लगाते हैं ना वैसे, ये इस तरह क्यों है? अब इसका नाम शिराज है ना, शिराजा। इस तरह के यार मैंने जितने मेरे दोस्त हैं सारे अक्सर कहते हैं यार। तो आप जो है वो लड़के को लड़की वाले बोल देते हैं और उसको इस तरह। किधर जा रही है? ऐसे कहते हैं मुज़क्कर मोनस नहीं। देखे जुबान क्या है ना, वो उनकी अपनी लैंग्वेज है। लेकिन वैसे एक बात मैं कहता हूँ, इधर ये जो हमारे आप लोग हैं ना, आप माशाल्लाह ये देखें ज़रा, ये ज़्यादा शार्प है मेरे ख्याल से। ये अंग्रेज़ी भी सीख लेते हैं, पश्तो तो है, ये उर्दू भी सीख लेते हैं, पंजाबी भी सीख जाते हैं, और हमसे नहीं पश्तो सीखी जाती। ये आप लोगों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। अच्छा भाई, इंटेलिजेंट लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई, नाम भी याद नहीं रहा। वो छुट्टियां थी ना, इस वजह से। वो मुझे एक रिक्वेस्ट आई हुई थी तो शक्ल इससे बहुत ज़्यादा मिल रही थी। हजरतुल्लाह था ना, तो वो मैंने इसलिए। अफगानिस्तान के बैट्समैन भी है ना हजरतुल्लाह। हाँ, वो बड़ा कुटता है। अच्छा भाई, सुने बात सुने। अच्छा, इसी तरह अगर एक बंदा है, उसने किसी को उधार पे कोई चीज सेल कर दी और अभी पैसे नहीं आए, तो मेरे भाई ये वाली चीज उसके लिए क्या रिसीवेबल होगा? यस सर। रिसीवेबल लायबिलिटी होती है? नो सर, एसेट होता है। रिसीवेबल एसेट होता है। ऐसी है भाई? और अगली बात, किसी दूसरे बंदे के लिए जिसने अभी पैसे नहीं दिए, इसके लिए ये क्या होगा? पेएबल, यानी लायबिलिटी। तो खुश है, मेरे पास कौन सा सर ने आना है। यानी लायबिलिटी ऐसे ही है। एक बंदे का एसेट तो दूसरे की लायबिलिटी। एग्री? इधर तक बात समझ आई है? इधर तक सहमत है मेरी बात से? हमेशा याद रखिएगा, अगर एक बंदे ने अपनी किताबों के अंदर एसेट रिकॉर्ड किया है तो दूसरे ने ये नहीं कहना, दूसरा बंदा जो दूसरा है वो भी कुछ रिकॉर्ड करेगा। वो क्या? उसके उल्टे वाला काम करेगा। क्या? वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। एक बंदा अगर अपनी बुक्स में, किताबों का नाम ये नहीं होता काउंटिंग वाली किताब, या किताबों का मतलब होता है जिधर चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिधर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता। सही है? अच्छा भाई, एक बंदा अगर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स की बुक्स नहीं, वो वाली बुक जिधर खातों को मेंटेन किया जा रहा है। सही है भाई? हाँ जी भाई, अगर एक बंदा सेल रिकॉर्ड कर रहा है शराज, तो दूसरा कोई बंदा वो परचेज रिकॉर्ड करेगा। एग्री? आप इस बात को थोड़ा सा
इस तरफ लेके जाते हैं। चलें, एक बंदा अगर इनकम रिकॉर्ड करेगा तो कोई और बंदा उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। कोई और बंदा ऐसा नहीं राह चलता, भाई तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले, मैंने इनकम रिकॉर्ड कर ली है, ऐसे नहीं होगा। एक बंदा अगर सेल रिकॉर्ड करेगा ना तो दूसरा, दो पार्टीज होंगी। मैं जब भी बात ये करूंगा ना, एक बंदा ये करेगा तो दूसरा बंदा वो करेगा, इसका मतलब दो पार्टीज, इंटरकनेक्टेड पार्टीज की बात कर रहा हूं मैं। सही है ना? ये नहीं कि हमें हर रात चलते हुए यार मैंने ना इनकम रिकॉर्ड की तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले अपना, ऐसे नहीं होता। इंटरकनेक्टेड पार्टीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तू बड़ा चुप चुप आई थी, कोई नहीं मिली? हाँ, गुम हो गई है, क्या हुआ? मम्मा ने ले ली? मिली नहीं? अच्छा, किस 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 को 5,000 से भी ज्यादा ईद मिली है? बड़े भाई बाहर होंगे ने, बड़े भाई बाहर होंगे ने हैं? अहमद भाई हैं? चले अभी मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा भाई, इस अब बात सुने, बात सुने। अभी हमने इस चैप्टर में जिन दो इंटरकनेक्टेड पार्टीज की बात करनी है, उसमें से एक पार्टी का नाम है बैंक। एक पार्टी का नाम क्या है? और दूसरा बंदा जो होगा वो कस्टमर होगा, नॉर्मली कस्टमर होगा। सही है? मिसाल के तौर पे ये इंटरकनेक्टेड कैसे बनी? भाई देखें, आपके पास अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं, 100-200 रुपया दिया, सही है? आप गए, आप खुशी, आपको खुशी इतनी, आपने कहा यार मैंने नहीं जेब में रखने, मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं। आप बैंक में गए, आपने कहा मेरा अकाउंट खोलो, है? उन्होंने कहा जी चलें जी, उन्होंने अकाउंट आपको ओपन कर दिया। अब आपने कहा ये मेरा 250 रुपया, 230 रुपया अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं। सही है भाई? अब ये इंटरकनेक्टेड पार्टीज हो गई। वो बंदा जिसने बैंक में जाके अकाउंट खुलवाया, सही है, ये कस्टमर होगा बैंक के लिए। वो मिसाल के तौर पे दाइम है, ठीक है? दाइम और बैंक इंटरकनेक्टेड पार्टीज बन गए। ये बात समझ आई है आपको कि नहीं? एग्री, सहमत है मेरी बातों को गौर से सुने, इंशाल्लाह बड़ा आसान सा चैप्टर है, कोई मसला नहीं है। ये बात समझ आ गई है भाई? ओके, अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता दें, अब मुझे एक बात बताएं। अब ना एक कस्टमर है, एक क्या है? एक है बैंक, एक क्या है? कस्टमर, और दूसरी पार्टी कौन सी है? बैंक है। बैंक में लोग पैसे डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं अपने, यही है ना? भाई मेरे आपके पैसे हैं, आपके, आपने जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, आपके लिए ये क्या है? एसेट है ना? बैंक, बैलेंस एट बैंक, सही है? ये आपके लिए क्या है? और किसी दूसरी पार्टी के लिए क्या है? यानी बैंक के लिए क्या है? बैंक में डिपॉजिट करवाए, आप क्या कहा कि तुम रख लो, वापस लेने हैं। तो भाई जब आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक को पैसे दे दिए, सही है? बैंक पे जिम्मेदारी आयद होती है आपको पैसे वापस करने की। ये बात समझ आइए? वही चीज जो आपके लिए एसेट है, बैंक के लिए क्या होगी? बैंक के लिए क्या होगी? ये बात समझ आइए भाई? एग्री है मेरी बात से? ठीक है, ये आसान आसान सी बातें हैं। एक बात जरा और सुने, ये जो दोनों चीजें हैं ना, एक है हाँ, एक जो कस्टमर है ना, वो अपने पास खाते मेंटेन कर रहा होगा, वो अपने पास बुक्स मेंटेन कर रहा होगा ना, हिसाब किताब, मैंने इतने पैसे जमा करवाए, मैंने इतने पैसे विदड्रॉ का मतलब पता क्या होता है? बैंक से पैसे निकलवा लेना। डिपॉजिट इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है वो सीख लें। क्या हुआ? अच्छा भाई, जब कहते हैं ना डिपॉजिट करवा देना, डिपॉजिट करवाने का मतलब पता क्या है? पैसे बैंक में सबमिट करवा दिए, जमा करवा दिए। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई है? एग्री? ठीक है, हम अपनी किताबों में हम भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होंगे, हम भी किताबें मेंटेन कर रहे होंगे, और बैंक भी मेंटेन कर रहा होगा, और बैंक भी कुछ मेंटेन कर रहा होगा। ये बात समझ आई? अब हम क्या कहते हैं, हमारी किताबों का नाम क्या है जो हम वो अभी डिस्कस करते हैं बाद में इंशाल्लाह। बैंक, आपको पता है, वैसे थोड़ा थोड़ा पता है आपको, बैंक भी कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा होता है,
अपनी किताबों के अंदर हमारा अकाउंटेंट अलग है और बैंक का अकाउंटेंट अलग है। ये इस बात से सहमत हैं आप? इधर तक बात समझ आई है? फिर देखें, बैंक जो है कुछ नहीं हुआ, जो बैंक है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस पे आपसे चार्जेस लेगा। कैसे कहेगा? कोई मसला नहीं, तो अपना छोटा भैया दाएं, कोई मसला नहीं है यार, वो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने कौन से क्या चार्जेस लेने तुमसे यार, तू बड़ी है अपना। ऐसे नहीं होता। बैंक क्या करता है? चार्जेस। ठीक है, अब बात समझिएगा, बैंक ने जो चार्जेस हमसे, दोनों पार्टीज को लहदा करके सोचना है। मैं जिसकी बात करूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपने। पहले बैंक ने जो चार्जेस डिडक्ट करने हैं कस्टमर से या बिजनेस से, सही है भाई, ये उस बिजनेस या कस्टमर के लिए क्या होगा? है कस्टमर के लिए एक्सपेंस होगा। हाँ शाबाश, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस किसके लिए होगा? कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए ये क्या होगा? क्या? एक्सपेंस होगा। और दूसरी पार्टी कौन सी है? बैंक। यही वाली चीज बैंक के लिए क्या होगी? शाबाश, यही वाली चीज किसके लिए इनकम होगी? वो कैसे भाई? बैंक का काम ही ये है, बैंक ने सर्विस प्रोवाइड करके क्या कहते हैं वो इनकम, बैंक ने इनकम कहां से रेवेन्यू जनरेट करना है बताएं? यही तो काम है बैंक का। अब देखें, बात सुने, आपने ऐसा काम करना नहीं है वैसे भाई, आपने पैसे जमा करवा दिए, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। आपने अगर खुलवाना पड़ा कभी तो आपने कौन सा अकाउंट खुलवाना है? करंट, इंशाल्लाह। ठीक है भाई, सही है ना? लेकिन अब मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा ना, डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट देना तो पड़ेगा। अब भाई कोई XYZ था, आप लोग तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, आप तो ऐसे नहीं करेंगे। जहां भी अल्लाह ने मौका दिया तो इस चीज से आपने बचना है। अल्लाह ताला ने किसको हलाल किया और किसको हराम किया? अल्लाह ने बे को, तिजारत को क्या कर दिया? हलाल कर दिया, और सूद को हराम कर दिया। अच्छा भाई, आपने अब डिपॉजिट नहीं, किसी कोई और था XYZ, उसने डिपॉजिट अकाउंट अस्तगफिरुल्लाह खुलवा लिया, किधर? बैंक। ठीक है भाई, अल्लाह से जंग है, अल्लाह और उसके नबी से जंग है ये, और जंग हम लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते भाई। इधर तो कोई सेहतमंद बंदा आ जाएगी, इस जैसा उससे जंग नहीं लड़ी जा सकती, तो अल्लाह वो भाई डरें इस चीज़ से, मैं और आप। अच्छा सुने भाई, वो लोग कहते हैं मौलवी बोलते रहते हैं, ठीक है भाई, ये तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना, हमने क्या बोलना है इसमें। अच्छा जी, अब सुने जरा बात। किसी ने उसे नहीं पता था ना, बाद में फिर पता चल गया उसे, सोर है, उसे फिर बाद में पता चल गया, उसे पता चला कि नहीं, उसने फिर करंट में कन्वर्ट करवा दिया अपना अकाउंट। अच्छा, XYZ था कोई भाई, जब डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया उसने बैंक में, तो भाई उसने मिसाल के तौर पे 1000 रुपया सबमिट करवाया। कितना? और आपको पता है डिपॉजिट अकाउंट पे बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, सूद देता है। ठीक है, इंटरेस्ट देता है सालाना। एग्री? अब मेरे भाई, अब ये जो 10% किसको मिलेगा? कौन देगा? अब यही वही वाली बात उल्ट होगी ना, पहले कस्टमर के लिए एक्सपेंस था जब चार्जेस जो थे, अब ये जो इंटरेस्ट मिला किसको मिला? ये किसकी इनकम है और किसका एक्सपेंस है? ओके, ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर होगी तो इंशाल्लाह आगे चीजें आसान है। ये बात आपको पता चल गई है? कितनी पार्टीज हैं? सही है, एक के लिए एसेट है, दूसरी के लिए, एक के लिए इनकम है तो दूसरी के लिए डबल एंट्री कर लेंगे हम। चले, अभी देखें भाई, एक बिजनेस है, ये कस्टमर है, जलाल सन क्या है? एक ही चीज है, एक ही ट्रांजैक्शन है, दोनों ने अपनी अपनी किताबों में अलहदा अलहदा रिकॉर्ड करनी है भाई। और ये क्या है? ये मीजान बैंक है। ये क्या है? मीजान बैंक है। कहता है जी डिपॉजिटेड रुपीज, ये ट्रांजैक्शन एक है, इधर भी कुछ एंट्री होनी है, और कहता है डिपॉजिटेड रुपीज 100,000 इन बैंक आउट ऑफ कैश बैलेंस। जी बताएं, शाबाश, ये क्या एंट्री करेगा?
बिजनेस की एंट्री करेगा, क्या बढ़ गया बिजनेस का? बैंक बैलेंस बढ़ गया। शाबाश भाई, डेबिट की एंट्री करें, शाबाश एंट्री करें, शाबाश एंट्री करें, करें करें करें, ये जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं। लेजेस नहीं, डबल एंट्री करें बस। भाई ये कस्टमर है, ये कस्टमर भाईजान, और ये क्या है? जी बोलें, शाबाश। बोलें बोलें, डबल एंट्री बता दें, डेबिट क्रेडिट क्या होगा? जी बोलें, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट का मतलब मिसाल में जो बैंक है वो डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? और कैश क्या हो जाएगा? और मेरे मासूम दोस्तों, बैंक क्या एंट्री करेगा? सोच के बताना है। बैंक क्या एंट्री करेगा? ये बैंक अकाउंट एसेट है, ये लिख भी देता हूं। हाँ, बैंक के पास कोई बंदा जाएगा, चाहिए मुझे, भाईजान ये मेरे पैसे डिपॉजिट कर, बैंक कहेगा यस, 1,00,000 रुपए आ गया। बैंक का कैश क्या हो जाएगा? ये समझे, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट। बैंक का कैश, और क्रेडिट क्या होगा? लायबिलिटी। वो कहेगा इस कस्टमर का जो अकाउंट है, सही है, जलाल सन का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, यानी बैंक की क्या है? लायबिलिटी है। अब सुनिए, सुने जरा इधर, कैश क्या हो गया? और मेरे मासूम दोस्तों, और मेरे भाई, जलाल सन है ना, इधर लिख लें बेशक, क्या इधर लिखें? जलाल सन। ठीक है, सही है। इससे कंफ्यूज ना हो, बैंक अकाउंट क्यों लिखा? ना लिखें आप ना लिखें, आप इधर सिर्फ जलाल सन लिख लें, जलाल सन लिख लें, सही है। जलाल सन का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैंक क्या कहेगा? मेरी लायबिलिटी। बात समझ आई? बात समझ आई? अच्छा, आप लोगों को ना, जब हम अपने पास, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे पास अगर हमारी किताबों में ये चीज डेबिट साइड पे आएगी तो हम खुश हो जाएंगे। बैंक की किताबों में अगर यही वाली चीज क्रेडिट साइड पे आएगी तो हम खुश होंगे। हम इसको पढ़ेंगे, हम कहेंगे कैश डेबिट हो गया बैंक का, हमें कंसर्न नहीं है, और हमारा इस तरह करना है, और हमारा अकाउंट क्रेडिट हो गया किसकी किताबों में? यानी बैंक की लायबिलिटी बढ़ी तो हमारा एसेट बढ़ गया, हमारा एसेट। हम कब खुश होंगे? अगर बैंक की किताबों में हमारा बैंक अकाउंट क्या, ये हमारा है, हमारा जैसे चाहत भाई कहते हैं हमारा भी, ये हमारा बैंक अकाउंट है, ये क्या है? ठीक है भाई, ठीक है। ये आपने परेशान नहीं होना कि हमारा बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, और भाई हमारी किताबों में नहीं, बैंक की किताबों में क्रेडिट हो रहा है। ये बात एग्री करते हैं मेरे साथ? ये हमारी किताबों में नहीं और बैंक की किताबों में क्रेडिट हो रहा है भाई। क्या? यस सर। हाँ, हमारा अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। किसकी किताबों में? बैंक की किताबों में। ठीक है, ये बात समझ आई भाई? अगली नेचुरल है, नेचुरल आवाज आई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आप भाई अगली बात
अगली एंट्री देखें, कहता विड्रॉ, भाई ये बात याद रखनी है आपने, ऑपोजिट इन नेचर, ऑपोजिट इन, ठीक है। कहता विड्रॉ ₹50,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर, बड़ा खुश है, क्या है? वो आवाज आई उससे खुश है तुम, वो तेज हो। इधर आओ। अच्छा जी, इतनी ज्यादा मिल गई है मुझे लगता है तुम्हें। ये कौन है? अच्छा दाइम है। अच्छा इधर भाई, विड्रॉ रुपीज, विड्रॉ का मतलब भी मैंने बताया, विड्रॉ पैसे निकाल लिए ना, किधर से? अपने ड्रॉ से। आगे पढ़े, आंखें खोले, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। भाई पैसे कहां से निकाल ले? जब हम, अब सोचना, हम बैंक के पास गए, हमने पैसे बैंक से निकाल ले, जैसे निकाल ले हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया? नहीं, कम हो गया, ऐसे कम हो गया, और कैश हमें मिल गया। एग्री? एसेट, कैश एसेट है, बैंक भी एसेट है। एसेट का बढ़ना, कौन से वाला एसेट बढ़ा? बस। अच्छा जी, और भाई कौन से वाला एसेट कम हो गया? बैंक अकाउंट, ठीक है जी। ओ तेरी है, बैंक क्या कहेगा? बैंक क्या कहेगा? भाई एसेट है, बैंक क्या कहेगा? शाबाश, बैंक की लायबिलिटी कम हुई। बैंक ने जब अब भूल जाए, इस किताबों को भूल जाए, अब इधर आ जाए फौरन। मैं इसलिए ना दोनों मतलब हमारी चीजें क्लियर हो जाए ना, दोनों पर्सपेक्टिव क्लियर हो। बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा ये लो भाई, जब बैंक ने अपने ड्रॉ से कैश निकाला, बैंक का एसेट यानी कैश कम हो गया, क्रेडिट हो गया। कुछ डेबिट भी तो होगा। बैंक कहेगा मैंने पहले जलाल सन के कितने पैसे देने थे, अब मैंने 50,000 जब दे दिए हैं तो कम हो गए, यानी लायबिलिटी कम। देखें वही बात है, वही ऑपोजिट इन जी भाई। बैंक अकाउंट किसका? जलाल सन। बर्गर अच्छा है इनका या क्या जी? सैंडविच अच्छा है, अच्छा जी। और कैश भाई, ये बात समझ आई है? देख लें ऑपोजिट इन। कहता रिसीव, ओ तेरी खैर, कहता रिसीव चेक ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम कस्टमर मिस्टर शुएब नासिर, एज्यूम कस्टमर हैज अकाउंट इन द सेम बैंक। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन समझें जरा। जलाल सन का आगे जलाल सन का एक कस्टमर है, जलाल सन ने पैसे रिसीव किए, किससे? कस्टमर से। सही है भाई? उसका बैंक अकाउंट भी किधर है? मिजान बैंक में। सही। तो पहले इधर देखें, इधर क्या होगा? पहले इधर बताएं भाई, पैसे रिसीव किए बैंक में पैसे रिसीव किए, हम बैंक की बात कर रहे हैं जी। बोलें, बैंक अकाउंट क्या होगा जी? कितने से? और नहीं, इनकम नहीं बेटा, रिसीव किए। ऑब्वियसली डेटर होगा ना, पहले डेटर होगा। आप इधर ब्रैकेट में लिख लें इस ट्रांजैक्शन के आगे बेशक के ये कस्टमर था, कस्टमर से लिखा हुआ है, ये लिखा है ना यार, कस्टमर से रिसीव किए हैं, तो कस्टमर को उधार पे चीजें दी होंगी शराज। सही है? उसको उधार में सेल की होगी ना। उधार पे जब सेल की, हमने कहा कस्टमर डेटर डेबिट
और क्या, सेल्स क्रेडिट। आज उससे पैसे मिल गए, हमने कहा जी हमारा बैंक अकाउंट, हमें बैंक में मिले ना, बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर एग्री। क्रेडिट बताओ क्या होगा, डेटर, ब्रैकेट में लिख लो कस्टमर। यार है सर ने 2 लाख दे दिए सर शुएब ने जी। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अगली बात सुने, बैंक क्या कहेगा। अब ना एक बात देखनी है, कान को इधर से पकड़े, फिर इधर से पकड़ ले, फिर इधर नहीं, दोनों हाथों से, फिर इस तरह करें, तो जैसे मर्जी कर ले, कान तो अपने ही है ना, 2 ही है, इधर से पकड़े, इधर से अपने ही कान पकड़ रहे हैं। आप बैंक क्या कहेगा, जलाल सन का अकाउंट भी बैंक बीजान में है और सर शुएब का भी उधर ही है, कस्टमर का भी उधर ही है, जलाल सन के कस्टमर का, बैंक क्या करेगा बताओ। बैंक ने टिट्टो पार्टी लगाई हुई है। बैंक ने क्या कहा, बैंक ने एक दफा पैसे निकाल ले, सही है, निकाल ले भी नहीं ना, निकालने की भी जरूरत होगा, कौन सा कैश लेके गया है, बैंक ने एंट्री कर दी 2 लाख, किधर ट्रांसफर, 2 लाख की एंट्री कर दी किधर, उसने कहा जी जलाल सन के 2 लाख रुपए बढ़ गए और कस्टमर के शुएब साहब के क्या हो गए, कस्टमर का मतलब जलाल सन का कस्टमर, उसका अकाउंट भी इधर था, उससे क्या कम हो गया। तो क्या करना, एक कुछ भी नहीं, बैंक अकाउंट किसका बड़ा, अच्छा कस्टमर को छोड़ें, जलाल सन को देख के बताएं हमें खुशी होनी चाहिए यहां, बैंक अकाउंट किसका, जलाल सन का बड़ा, जलाल सन का बढ़ने का मतलब क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। इधर जब मैं कहूं ना बड़ा, तो आपने क्रेडिट करना है, नहीं समझ आई, जब मैं कहूं ना इसकी किताबों में बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो आपने क्रेडिट करना है इधर बढ़ा। इधर खुशी कब होगी, कभी खुशी कभी गम, बस आगे नहीं, आगे इधर आपने खुश कब होना है, जब हमारा बैंक अकाउंट जो मिजान वो किस साइड पे आएगा, इधर खुशी कब होगी, जब हमारा जलाल सन, हमारा बैंक अकाउंट किसका, सर शुएब नासिर, ठीक है जी। कितने से, अपनी तरफ से कोई अमाउंट लिख दो बेटा, लिखी हुई है इधर, अपनी तरफ से नहीं लिखनी, 2 लाख, और इधर भी बैंक अकाउंट ही आना, किसका, कोई ऐसा भाई जिसने जलाल सन से अपने दोस्त को कोई पिज़्ज़ा शिज़ा या कभी सैंडविच या कुछ और खिलाया हो, दोस्त को दाइम, वैसे तू ना जिंदगी से बड़ा ही मजबूर है, तेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आई, मैंने हिसाब लगाया खुद ही, इस पे आई है लेकिन वो नहीं कर लगा सकता अभी, थोड़ा बड़ा ही मजबूर है बेचारा। सुने अगली ट्रांजैक्शन, पेड आ चेक ऑफ ₹1,10,000 टू सप्लायर, किसने पेमेंट की है, हाँ जलाल सन ने पेमेंट कर दी, किससे, सप्लायर को, सर जुहेब है, ठीक है जी, उनको पेमेंट कर दी। अब मुझे बताएं, इसको नहीं, इधर देख के बताएं कस्टमर क्या करेगा, डेढ़ को गोली मार, डेढ़, हाँ बैंक अकाउंट से, हाँ शाबाश, इधर हमारा बैंक कम हो गया और क्रेडिट डेबिट, वेरी गुड, छा गए हैं जो जिन्होंने आज छुट्टी की है, कितने नुकसान की बात है, देखो कितने नुकसान की बात है। ये वाला जो एंगल है ना,
ये आज के बाद मैं कभी नहीं बनाऊंगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि बच्चों के ध्यान में आता सर जी ये तो हम ये हम बनाया करेंगे। बनाया क्या, बस आपको इंशाल्लाह समझ आ गई आगे। असल में ये बैंक क्या करता है, ये प्रोसीजर इकट्ठा कैसे चलता, अगर ये क्या करता तो ये क्या करता, ये क्या करता तो ये क्या करता। ठीक है, ये दोनों चीजें ज्यादा अच्छी समझ आती हैं जब दोनों को साथ साथ लेके चले। आप जो नई शहजादी आई बताओ उनका क्या करना है। उनका करते हैं इलाज कल, एक नजर दौड़ाने दो कौन कौन है। सही है भाई। अच्छा जी, अब जी पेड आ चेक, यानी इसका मतलब है पेमेंट हमने सप्लायर को की, हमने सप्लायर से चीजें ली होंगी, हमने कहा होगा परचेजेस डेबिट और सप्लायर या क्रेडिटर, आज उसको पेमेंट कर दी हमने, तो हमारा क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, और हमारे पास लक्ष्मी भी। जी बताएं भाई, सप्लायर यानी क्रेडिटर सर, सही है भाई। अच्छा जी, ये जाकिर ओ अच्छा आ रहा है 1,10,000, और भाई मेरे, और भाई ये पेमेंट ना बैंक के थ्रू हो रही है, अजम्पशन है, अजम्पशन एज्यूम कर लें। घर जाके आपने सोना यार सर ने कैश क्यों नहीं इधर किया, सोने वाले भाई कैश इसलिए नहीं किया कि अजम्पशन क्या ले रही है, बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू। सही है, ऐसे बैठा है वो, नोट कर ले, नोट कर ले कि खुदा खौफी कर। हाँ जी जी, बैंक अकाउंट बोल रहे हैं कितने से। आपने कभी कोई ऐसी एंट्री देखी हो, आपने वैसे की होगी ऐसे कई दफा, डेबिट पे 1,10,000 है, क्रेडिट पे कुछ और ही अमाउंट आ रही है, ऐसे नहीं एंट्री होती। डेबिट शुड बी इक्वल, कोई ऐसी एंट्री होती है कि एक से ज्यादा चीजें आ रही हों, डेबिट पे एक दफा कुछ आ रहा हो और क्रेडिट पे 2 दफा आ रहा हो कुछ, लेकिन वो डेबिट इक्वल होगा क्रेडिट के, लेकिन वो कौन उस एंट्री को क्या कहते हैं, 2 नंबर पक्के। ये याद रखनी है ये वाली बात जी। बैंक क्या करेगा, बैंक ने कुछ भी नहीं करना भाई। देखें, हमने पेमेंट की है, इधर अगर हम क्रेडिट हो रहे हैं तो इधर क्या होंगे। अच्छा, और मैंने आपको कहा है इधर डेबिट पे कुछ होगा तो हम खुश हो जाएंगे, इधर आज खुश होना है या सिर्फ डेबिट। जी जलाल सन जी, और जी बोले, किसका ख्याल था कि ये चेंज हो जाते अगर वो क्या कहते हैं क्रेडिटर बन जाते और वो डेटर बन जाते, कि सही है ऐसे ही। सही है सर, शुएब को ही होना चाहिए था डेटर। अच्छा जी, कहता है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹10,000 आर डिडक्टेड बाय द, ये वही वाली बात आ गई है, चार्जेस किसने डिडक्ट किए, तो बैंक क्या करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर इधर पहले इसकी बात करते हैं ना जी। जलाल सन क्या करेगा, कहेगा मेरे बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है बेटा। जी बोल रहे हैं, आपके अकाउंट में मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपया था, बैंक ने चार्जेस 10,000 के काट लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इतने नहीं होते वैसे, चलो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, 10,000 के चार्जेस कट गए, तो भाई अब बैलेंस आपके, आपने बैंक से ज्यादा पैसे लेने कम लेने हैं, 10,000 से कम हो जाएंगे ना। ठीक है, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ये गम की बात है, इधर क्रेडिट साइड पे आ रहा है।
जी क्या दुख है? अच्छा। और और मेरे अजीज हमवतनों, बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा यस मेरी इनकम, ठीक है। और डेबिट क्या होगा? इनकम तो क्रेडिट होती है। हाँ जी, बैंक अकाउंट जलाल, अंकल जलाल, और इधर क्या आ जाएगा? बैंक चार्जेस तो ये लिखेगा ना, इधर इनकम कर लें आप, इनकम कर लें आप, सही है। कौन सी इनकम कर लें? इनकम बस, इनके लिए अदर इनकम नहीं होती, बैंक की तो इनकम ही यही है ना, ये तो कोर एक्टिविटी है ना बैंक की। बैंक का काम ही ये है कि भाई वो कोई डिपॉजिट करवाता है पैसे, उस पर चार्जेस काट लो, ठीक है। अच्छा जी, इससे कर लें आप जी, ठीक है। भाई ये बात समझ आ गई है, ये बैंक की इनकम है। अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ लें। कहता इंटरेस्ट इनकम अमाउंटिंग टू ₹15,000 इज ट्रांसफर्ड बाय द बैंक इन आर अकाउंट। इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट इनकम किसने ट्रांसफर की भाई? किसको ट्रांसफर? 86 शाहीवाल वाले बता, ट्रांसफर तो कर दी, क्या ट्रांसफर किया? बैंक को ट्रांसफर कर दी है। हाँ हाँ हाँ, तो हमारी क्या बनी? शाबाश, हमारी इनकम अदर इनकम बन गई, इनकम क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा बड़े बालों वाले भाई? जुल्फे तेरी, डेबिट क्या होगा? जुल्फे नहीं बेटा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कुछ डेबिट भी तो होगा। हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जी बोलें शाबाश। बैंक अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस, ठीक है। जी बोलें, इधर 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 आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है भाई, और ठीक है ना। अच्छा एक बात याद कर लें, ये वाली जो इनकम है ना, इंटरेस्ट इनकम, ये जलाल सन का काम ये नहीं है कि बैंक में पैसे रखवा के वो, ये अदर इनकम है, सही है। ये वैसे नाम नहीं, इस तरह आप एज्यूम कर लो ये वाली ट्रांजैक्शन जलाल सन की नहीं है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप भाई बैंक क्या करेगा बताएं? हाँ, इधर इधर क्रेडिट क्या होगा वैसे? ये हमारे लिए खुशी की बात है, तो डेबिट क्या होगा? बैंक का एक्सपेंस है, बैंक का कोई नाम लिख लें, कोई नाम लिख लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लें, ठीक है। जी बताएं शाबाश। और भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा? और क्रेडिट क्या होगा? ये खुशी की बात है। जी ठीक है जी, भाई ये बातें समझ आई हैं? ये बातें समझ आई हैं? ओके, आसान है, मसला मसला तो नहीं।
एग्री? ठीक है ना, आसान है ना बातें, हंस पढ़ते हो यार। क्या हुआ शरा? अच्छा भाई, अब ना एक बात सुनना, जरा एक बात सुनना एक बात सुनना भाई। ओके, अच्छा जी भाई, ये हमारी बुक्स हैं, ये बैंक की बुक्स हैं, ठीक है, कस्टमर की किताबें और ठीक है जी। एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, बताना सही कि गलत। गुड्डू रास ने बोला इससे समाज ठीक है मेरी। अच्छा भाई एक बात बता दें, देखें ये एक किताब है बैंक की और एक है कस्टमर की, ठीक है। चलें, अल्लाह ताला आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे भाई, आमीन आमीन। अच्छा भाई सुने, जो कस्टमर की किताबें हैं, ये हाँ या ना में जवाब देना, कस्टमर की किताबें सेपरेटली मेंटेन होंगी यानी बिजनेस की, और बैंक अपनी किताबें सेपरेटली मेंटेन करेगा। कस्टमर विल मेंटेन इट, किताबें या बुक्स सेपरेटली, वाइल बैंक विल मेंटेन इट्स किताबें या बुक्स सेपरेटली। ये बात सही है। बिजनेस का अपना अकाउंटेंट होगा, एक अदद, ज्यादा हो जाए हमें क्या, और बैंक का अपना अकाउंटेंट होगा, अदद उदद का हमें नहीं पता, ठीक है भाई, ऐसे ही है। एग्री? सही है भाई। अगली बात बड़ी अहम है, अगली बात बहुत अहम है, ऐसे करें, तेरा सांस ही नहीं निकल रहा, कितनी सेहत है बेचारे की, उसने कोशिश की वो निकला ही नहीं, सांस चढ़ गया उल्टा, खाया पिया कर कुछ, अब सांस चढ़ के ऐसे कर रहा है, कोई पानी पुनी है तो दो यार इसे। अच्छा भाई, अगली बात अहम है, कल दोबारा रिपीट करूंगा, बिजनेस अपनी किताबें मेंटेन करेगा और बैंक अपनी किताबें मेंटेन करेगा, सही है, दोनों की अपनी अपनी किताबें हैं। अगली बात बट ऑपोजिट इन ये बात समझ आ गई? आपके सामने है, ये देखें, हर एक चीज आपके सामने है, ये बात समझ आ गई? आखिरी बात आज की ये बता दें, मुझे आखिरी बात आज की ये, मेरे अजीज हमवतनों, बिजनेस की किताबों में बैंक अकाउंट किस साइड पे आएगा तो हम खुश हो जाएंगे? बिजनेस की किताबों में किस साइड पे बैंक अकाउंट आएगा तो हम खुश होंगे? किस साइड पे आएगा? हाँ जी, हाँ भाई, हाँ जी, आप बताएं जी, बोले शाबाश, किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। और बैंक में किस साइड पे आएगा तो हम खुश हो जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे आएगा खुश होंगे? किस साइड पे आएगा तो इधर किस साइड पे आएगा तो हम, तो गम की बात है, क्रेडिट, इधर क्रेडिट साइड पे, गम की बात। ऑपोजिट इन नेचर का मतलब ये है, अगर इधर एसेट है, अगर इधर हम खुश हो जाएंगे अगर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, मतलब किसी ने पैसे या तो ट्रांसफर कर दिए होंगे या हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए होंगे, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। एग्री? हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा। अगर इधर देखना हो ना, अगर हम कब खुश होंगे? जब बैंक ने हमें क्रेडिट किया होगा, तब हम खुश हो जाएंगे, तब हम थोड़ा सा ना हो यार, इस तरह कब करेंगे? जब हमने खुद को, हमारा बैंक अकाउंट किस साइड पे आ रहा होगा? हमारी किताबों में, बिजनेस की किताबों में क्रेडिट साइड पे।
और इधर कब ऐसे कहेंगे यार, जब हमारा बैंक अकाउंट किस साइड पे आ रहा होगा, बात समझ आई, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन नेचर की, ठीक है, ये बात समझ आई, एग्री। चलें, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म, कल आपसे मुलाकात दोबारा होगी आप ही के साथ अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह हाफिज़।